उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक किसान रहता था, रघुनाथ। रघुनाथ मेहनती था पर दिल का थोड़ा कठोर। उसकी पत्नी का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। अब घर में थी उसकी 2 बेटियां, बड़ी बेटी सीता, छोटी बेटी राधा। सीता तेज आवाज में बात करती, हर सवाल का जवाब तुरंत देती। गांव में उसकी चालाकी की चर्चा रहती। राधा शांत थी, कम बोलती, ज्यादा सुनती और आंखों में गहरी संवेदनशीलता थी। गांव की औरतें अक्सर ताना मारती, रघुनाथ, तेरी बड़ी बेटी तो ससुराल में राज करेगी, राज। उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा दे। और तेरी छोटी लड़की तो कम समझदार लगती है, बिल्कुल चुपचाप रहती है, ना किसी से बोलती है, ना किसी के पास आती है, चूल्हे से आगे सोचती ही नहीं है। उसे कहीं भेज क्यों नहीं देता? रघुनाथ मुस्कुरा देता, पर मन में बैठ गया था। एक शाम चौपाल पर गांव के बुजुर्ग बैठे थे। एक बुजुर्ग बोले, अक्ल का पता मुसीबत में चलता है, सुख में तो सब होशियार होते हैं। होशियारी का पता तब चलता है जब उसकी परीक्षा ली जाए। इसीलिए समय रहते सब कुछ परख लेने चाहिए। ये बात रघुनाथ के सीने में चुभ गई। रात को घर लौटकर उसने दोनों बेटियों को पास बुलाया। मैं तुम दोनों की समझ परखूंगा। सीता तुरंत बोली, पिताजी आप देख लीजिएगा, मैं सबसे समझदार हूँ। राधा चुप रही, सिर झुका लिया। रघुनाथ ने फैसला सुनाया, सीता घर पर रहेगी, राधा को जंगल भेजा जाएगा। राधा का दिल कांप उठा, पर आंखों से आंसू नहीं गिरे। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। छोटी लड़की जंगल में? ये तो 2 दिन भी नहीं टिकेगी, जल्दी ही भाग आएगी। देखो देखो कैसे देख रही है, जैसे कि जंगल इसी का हो। भगवान जाने बच्ची का क्या होगा। खैर छोड़ो, भगवान सब देख रहा है। राधा की सहेली रोते हुए बोली, राधा मत जाना, जंगल में जानवर होते हैं, वहाँ सुरक्षित नहीं है, मत जा। हाँ राधा ये सही कह रही है, रुक जाना प्लीज। विदाई के समय रघुनाथ ने उसे थोड़ा अनाज, एक मटका और पुरानी चादर दी। अगर समझदार हो तो जी कर दिखाना, फिर आना कुछ दिन बाद। राधा ने पैर छुए। आप निश्चिंत रहिए बाबूजी, आपने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। जंगल घना था, चारों ओर सन्नाटा। पहली रात राधा बहुत रोई। माँ, अगर आप होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। पता नहीं किस जन्मों की सजा मिल रही है मुझे। पर कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे। उसने पानी के पास जगह चुनी, आग जलाई और खुद को संभाला। दिन बीतने लगे। राधा ने जंगली फल पहचाने, लकड़ी जमा की, हर कदम सोच कर रखा। वो समझ गई थी, ये जंगल ताकत से नहीं, समझ से जीता जाता है। एक दोपहर राधा लकड़ियां चुन रही थी कि उसे कराने की आवाज आई। कोई है क्या? मेरी मदद करो, पानी पानी, मुझे पानी दो, बचाओ। वो आवाज की ओर बढ़ी। झाड़ियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, पैर में गहरी चोट, चेहरा पसीने से तर। बाबा डरिए मत, मैं आपकी मदद करूंगी। आपकी ये हालत कैसी हुई और आप यहाँ कैसे? 3 दिन से भटक रहा हूं बिटिया, लगा यहीं मर जाऊंगा। लगता है भगवान ने तुझे यहाँ भेजा है। राधा ने अपने मटके से पानी पिलाया, चादर फाड़ कर पट्टी बांधी। रात भर वो उसकी सेवा करती रही। जब तक सांस है आप अकेले नहीं हैं। जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अब आप आराम करिए, सब ठीक हो जाएगा। सुबह बूढ़ा संभला। उसने अपनी पोटली खोली और बीजों की थैली दी। बिटिया ये लो, ये बीज जहां बोगी वहां भूख नहीं रहेगी। भगवान तुम्हारा साथ देगा। राधा ने हाथ जोड़ लिए। मैंने मदद के बदले कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। रहने दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जैसी औलाद बहुत कम मिलती है बिटिया। ये दान नहीं, मेरा आशीर्वाद है, रख लो। इधर घर पर सीता का असली रूप सामने आने लगा। काम से जी चुराना,
पिता से बहस। पिताजी, अनाज खत्म हो गया है, बाजार से लाइए। पैसे नहीं है बेटी। तो मैं क्या करूं? जंगल चली जाऊं क्या? गांव वाले अब फुसफुस आने लगे। बोलने की अकल करने में फिसड्डी। हम तो इसे समझदार समझते थे, ये तो बिल्कुल बिगड़ी हुई लड़की है। अपने बाप से कैसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। इससे अच्छी तो राधा है। 6 महीने बाद राधा गांव लौटी। दुबली थी पर आंखों में तेज था। उसके साथ जंगल के लोग थे। राधा बोली, बाबूजी, आपकी परीक्षा पूरी हुई। क्या मैं इस घर में रहने लायक हूँ या नहीं? यदि और कोई परीक्षा लेनी है तो मैं तैयार हूँ। रात भर रघुनाथ सो ना सका। सुबह उसने सबके सामने कहा, मैंने आवाज को समझकर समझ लिया और खामोशी को कमजोरी। गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दे बेटी। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। पछतावा ही सुधार की शुरुआत है। गांव के बुजुर्ग बोले, समझ शब्दों में नहीं कर्म में दिखती है। इसीलिए कभी भी किसी के ऊपरी व्यवहार पर भरोसा नहीं करना चाहिए।